नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताबी दुनिया में। यह वो जगह है जहां हम किताबों से निकली ऐसी सच्चाइयों को छूते हैं जो आपके रिश्तों, आपके फैसलों और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नया रूप देती हैं। आज का विषय उन लोगों के लिए है जो किसी को बहुत चाहते हैं लेकिन खुद को भूल चुके हैं, जो किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश में हर बार खुद को तोड़ते हैं, चुप रहते हैं, सहते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें, क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसमें खुद की इज्जत चली जाए तो सब कुछ गलत हो जाता है। भाग एक अनकही शुरुआत। जब रिश्ता खुद को खोने लगे। कल्पना कीजिए, एक लड़की का नाम है नेहा। नेहा एक रिश्ते में है जहां उसने दिल से सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे मिला तिरस्कार, उपेक्षा और ताने। वो रोज खुद को समझाती है, शायद कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन हर दिन उसकी मुस्कान थोड़ी और फीकी होती जाती है। नेहा की ये कहानी लाखों लोगों की हकीकत है, और यही सवाल है, क्या ये प्यार है या सिर्फ आदत? क्या ये रिश्ता है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कब्र? अब जानते हैं इस पहले भाग की 3 गहरी बातें। 1, सेल्फ रिस्पेक्ट का सही अर्थ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी से ऊंचे हों। इसका मतलब है आप जानते हो कि आपको कैसा ट्रीट किया जाना चाहिए और आप उसमें कोई समझौता नहीं करते। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है तो यह रिश्ता नहीं, इमोशनल शोषण है। 2, कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस में अंतर। रिश्ते में समझौते जरूरी हैं, लेकिन अगर हर बार सिर्फ आप ही झुक रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना, खुद को सम्मान देना सबसे बड़ा प्यार होता है। 3, बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। हर हेल्दी रिलेशनशिप में कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे मैं अपमान नहीं सहूंगा, अगर बात करोगे तो इज्जत से करोगे, मेरी जरूरतें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तुम्हारी। अगर सामने वाला बार बार आपकी बाउंड्रीज को तोड़ता है तो समय आ गया है खुद के लिए खड़ा होने का। अगले भाग का संकेत। अगले भाग में हम बात करेंगे, जब सामने वाला आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तब क्या करें, क्या जवाब दें, या बस चुप रहना सही है। अगर आपको ये बातें दिल से लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किताबी दुनिया, क्योंकि यहां हम बातें नहीं घिसते, हम आपको वो सोच देते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, रिश्ता तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें आपकी इज्जत जिंदा है। इज्जत गई तो रिश्ता नहीं बंधन रह जाता है। भाग 2, जब वो आपसे बात करना बंद कर दे, चुप्पी का सही जवाब क्या है? पिछले भाग में हमने समझा था कि रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और बाउंड्रीज कितनी जरूरी हैं। अब बात करते हैं उस दौर की जब रिश्ते में बातचीत बंद हो जाती है, जब सामने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल मैनिपुलेशन या इनोसेंट रिएक्शन। आप कुछ कहो, वो जवाब ना दें। आप मैसेज करो तो सिर्फ सीन में छोड़ दिया जाए। आप पूछो, कुछ गलत किया क्या? तो जवाब मिले, कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। यही है साइलेंट ट्रीटमेंट का जहर। अब जानते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाएं ऐसी स्थिति में। खुद को दोषी मानने की आदत छोड़ो। अगर कोई आपकी गलती बताए बिना आपसे बात करना बंद कर देता है तो यह आपके सम्मान का नहीं, उसके व्यवहार का प्रतिबिंब है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहती है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे समझाया जाए, सज्जा नहीं दी जाए। तो पीछा करना बंद करो, स्पेस दो, लेकिन खुद के लिए भी। साइलेंट ट्रीटमेंट में हम अक्सर दोहराते हैं, क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, और हर बार खुद को छोटा बनाते जाते हैं। रुकिए, एक बार पूछने के बाद खुद को समय दीजिए, उसे स्पेस दीजिए, और इस दौरान अपनी सेल्फ वर्थ को मत भूलिए। संवाद की सीमा तय कीजिए। जब बात फिर से शुरू हो तो खुलकर बात कीजिए। कहिए, अगर कुछ गलत हुआ हो तो मुझसे बात करो, मुझे इग्नोर करना सही नहीं है। क्योंकि एक हेल्दी रिश्ते में कम्युनिकेशन ताला नहीं, चाबी होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर निकलने का असली तरीका। अपने विचार लिखिए, अपने मन की बात खुद से कीजिए, किताबें पढ़िए, खुद को समझिए कि आप वर्दी हैं, और सबसे जरूरी,
उन लोगों के लिए मत बदलो जो खुद आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगले भाग का संकेत। भाग 3 में हम बात करेंगे, जब आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ से डरने लगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें। क्योंकि कभी कभी जब आप बेहतर बनते हैं तो वो इंसान जो आपको नीचे देखना चाहता है आपसे दूर जाने लगता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी की चुप्पी ने आपकी आत्मा को चीर दिया, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और इसीलिए हम किताबी दुनिया पर ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें लाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां रिश्तों के नाम पर खुद को खोने की इजाजत नहीं दी जाती। याद रखिए, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो वो आपकी कीमत नहीं घटाता, वो बस अपना स्तर दिखाता है। भाग 3, जब आपकी तरक्की उसे असहज करने लगे। प्यार में जब दो लोग साथ होते हैं तो आइडियली वो एक दूसरे को और ऊंचा उठाते हैं, लेकिन अगर आपकी तरक्की, आपका आत्मविश्वास आपके ही रिश्ते को हिलाने लगे तो यह इशारा है कि अब आपको खुद को और गहराई से समझना होगा। क्या होता है जब पार्टनर आपकी ग्रोथ से डरने लगता है? आपने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया, पढ़ाई में, करियर में, सोच में, लेकिन अब वो कहता है तुम बदल गए हो। पहले जो तुम्हारी तारीफ करता था अब ताना देता है। पहले जो साथ देता था अब तुम्हारी कामयाबी से असहज है। ये सब क्या दर्शाता है? इनसिक्योरिटी और एक असंतुलित रिश्ता। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाए ऐसी स्थिति में? 1. अपनी ग्रोथ को मत रोको। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे अपने पार्टनर की असुरक्षा को शांत करने के लिए खुद को धीमा कर देते हैं। याद रखो, जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हारी उड़ान में साथ देगा, पंख नहीं काटेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट यह कहती है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन खुद को खोकर तुम्हें भी नहीं रख सकता। 2. बातचीत में स्पष्टता लाओ। कई बार पार्टनर को डर होता है कि आपकी ग्रोथ के साथ आप उन्हें भूल जाओगे, इसलिए उनसे खुलकर बात करो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम जरूरी हो। पर अगर मेरी ग्रोथ तुम्हें चोट दे रही है तो यह मेरी गलती नहीं, तुम्हारी सोच की बंदिश है। 3. मैनिपुलेशन को पहचानो। अगर वो बार बार कहता है तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही या तुमने मेरे लिए टाइम निकालना छोड़ दिया, तो ध्यान दो, क्या यह सच्चा दर्द है या मैनिपुलेशन है ताकि आप फिर से उसी जगह रुक जाओ जहां आप पहले थे। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं खुद के खिलाफ नहीं जा सकता। अगले भाग का संकेत। भाग 4 में हम बात करेंगे, जब प्यार एक तरफा हो जाए तब सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें। क्योंकि अगर रिश्ता सिर्फ एक तरफ से खींचा जाए तो वह प्यार नहीं, भावनात्मक गुलामी बन जाता है। अगर आपको ये बातें सच्ची लगीं तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों तक पहुंचाइए जो खुद की तरक्की से डरने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा उनसे पीछे छूट गया। और हां, चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको वो दृष्टि देते हैं जो रिश्तों के अंधेरे में भी आपकी रोशनी बनती है। याद रखिए, रिश्ते में रहकर खुद को मत खोइए। जो आपको सच में चाहेगा वो आपकी ग्रोथ से कभी डर नहीं पाएगा, वो खुद बेहतर बनना चाहेगा। भाग 4, जब आप प्यार करते रहो और सामने वाला सिर्फ सहता रहे। कहते हैं प्यार दो दिलों की बात होती है, लेकिन जब उसमें से एक ही दिल धड़कता है, एक ही इंसान लगातार कोशिश करता है, तो वो प्यार रिश्ता नहीं, एक तरफा समर्पण बन जाता है। एक तरफा प्यार के लक्षण क्या हैं? आप हमेशा पहले कॉल करते हैं, वो सिर्फ बिजी कहकर टाल देते हैं। आपकी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, पर उनकी बड़ी बेरुखी भी आप सह जाते हैं। आपने हम सोचा था, लेकिन वो अब भी सिर्फ मैं में उलझा है। ये सब संकेत हैं कि आप अकेले हैं उस रिश्ते में जिसे आप दो लोगों का रिश्ता मानते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें एक तरफा प्यार में? 1. अपनी भावनाओं को आंकिए, बिना बहाव के। भावनाएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब आप बिना बदले के देते ही जाते हैं तो वो आपको खाली कर देती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, मैं तभी दूंगा जब सामने वाला लेने के लिए मौजूद हो। 2. शब्दों से ज्यादा कर्म को तवज्जो दो। कई बार लोग कह देते हैं प्यार तो है,
लेकिन समय नहीं है। केयर करते हैं, बस दिखा नहीं पाते। याद रखो, प्यार कभी छुपता नहीं। अगर वो सच में होता है तो वो हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ करता है। 3, खुद से सवाल करो, क्या आप सिर्फ इसलिए उस रिश्ते को पकड़कर बैठे हैं क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते? क्या आप उस इंसान से प्यार करते हैं या उस ख्याल से जो आपने उसके साथ जोड़ लिया है? सेल्फ रिस्पेक्ट तब शुरू होती है जब आप मैं उसे खो नहीं सकता की जगह मैं खुद को खो नहीं सकता कहना शुरू करते हैं। एक तरफा रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत कब बनती है? जब आप ये समझ जाते हैं कि प्यार मांगने से नहीं, खुद से प्यार करने से आता है। अगले भाग का संकेत भाग 5 में हम जानेंगे। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार नीचा दिखाए या शर्मिंदा करे तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाए, क्योंकि प्यार में सम्मान ना हो तो वो प्यार नहीं, दर्द बन जाता है। अगर आपने कभी खुद को सवालों से भरा पाया, क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूं, क्या सिर्फ मैं ही इस रिश्ते को निभा रहा हूं, तो यकीन मानिए आपकी भावनाएं जायज हैं। किताबी दुनिया इसी तरह आपके दिल और दिमाग की उलझनों को सुलझाने आता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस तक पहुंचाएं जो खुद को अकेले किसी रिश्ते में घसीट रहा है। याद रखिए, रिश्ता 2 लोगों का होता है। अगर सिर्फ आप दे रहे हैं और सामने वाला मौन है, तो वहां सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना उस रिश्ते को बचाने से ज्यादा जरूरी है। भाग 5, जब पार्टनर बार बार आपको नीचा दिखाए या शर्मिंदा करे, शुरुआत में ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं। वो मजाक में कह देता है, तुमसे तो ये भी नहीं होता, या तेरा दिमाग बहुत धीमा है, और आप हंसकर टाल देते हैं क्योंकि आप प्यार में हैं। लेकिन जब ये मजाक हर दिन का हिस्सा बन जाए, लोगों के सामने आपको शर्मिंदा किया जाने लगे, तो ये मजाक नहीं, भावनात्मक अत्याचार, इमोशनल अब्यूज होता है। आप सोचते हैं, चलो वो गुस्से में था, मैं ही थोड़ा समझदारी से पेश नहीं आया, और यहीं से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है। पहचानो कि ये अपमान है, प्यार नहीं। अगर वो आपकी काबिलियत पर सवाल करता है, अगर वो दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है, अगर वो हर गलती को ताना बना देता है, तो ये टॉक्सिक है। ये प्यार नहीं है, ये नियंत्रण है। प्यार में सुधार होता है, अपमान नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के 3 तरीके। 1, उसकी भाषा को मिरर करो। अगर वो कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तो शांति से जवाब दो, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो कम से कम तोड़ो मत। इससे आप बिना झगड़े के अपनी सीमा तय करते हो। 2, खुद को दोहराओ, उसे नहीं। हर बार उसे बदलने की कोशिश मत करो। अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें खुलकर कहो। अगर फिर भी कुछ नहीं बदले तो आपको खुद को बचाना होगा, ना कि रिश्ता। 3, निर्णय लेने से मत डरो। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रोज टूटती है तो यह सवाल जरूरी है, क्या मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूं या खुद को मिटा रहा हूं? कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है किसी को छोड़ना ताकि खुद को पा सको। भाग 6, जब पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें? जब आप कुछ महसूस करते हैं, दुख, गुस्सा, डर, असुरक्षा, और सामने वाला उसे हल्के में ले लेता है, तो दर्द 2 गुना हो जाता है। पहला दर्द उस स्थिति का होता है और दूसरा दर्द इस बात का कि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी ने आपकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। भावनाओं की उपेक्षा कैसे दिखती है? आपने कहा, मुझे आपकी ये बात बुरी लगी। उसने जवाब दिया, इतनी सी बात पर बुरा लग गया? आपने कहा, आज मैं बहुत थका हूं। उसने कहा, तुम हर बार बहाने बनाते हो। आपने रोते हुए बात की और उसने फोन काट दिया या टाल दिया। ये सब संकेत हैं कि वो आपको सुन नहीं रहा, सिर्फ अपनी सुविधा देख रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे वक्त में कैसे बचे? 1, अपनी भावनाओं को खुद वैलिडेट करो। जब कोई आपकी बातों को हल्के में लेता है तो आप खुद भी खुद को ही दोष देने लगते हैं। याद रखो, आपका महसूस करना गलत नहीं है। हर भावना की एक वजह होती है। अगर सामने वाला उसे नहीं समझ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा सोचते हैं, बल्कि ये कि वो कम समझता है। 2, संवाद का स्तर तय करो। हर बार अपने मन की बात समझाने की जरूरत नहीं है। अगर हर बार आपको ही सफाई देनी पड़ती है, हर बार आपको ही रोना आता है, तो ये रिश्ता संवेदनशील नहीं, स्वार्थी है। 3,
दूरी बनाना भी जरूरी है। जब इंसान को आपकी भावनाएं मालूम होते हुए भी फर्क नहीं पड़ता, तो अब वक्त है कि आप खुद से सवाल करें, क्या मैं उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं जहां कोई सुनने वाला ही नहीं है? दूरी का मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, भावनात्मक दूरी भी होती है, जहां आप अपनी पीस को पहले रखने लगते हैं। भाग 7। जब पार्टनर आपको बार बार गिल्ट फील कराए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाएं? एक रिश्ते में गिल्ट एक हथियार बन जाए तो प्यार जिम्मेदारी में नहीं, दबाव में बदल जाता है। वो हर बार कहता है, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ, अगर तुमने ये किया होता तो मैं दुखी ना होता। तुम हमेशा खुद के बारे में सोचते हो। धीरे धीरे आप खुद को ही गलत मानने लगते हैं, भले ही गलती आपकी ना हो। आप डरने लगते हैं कि अगर आपने कुछ कहा तो सामने वाला फिर दुखी हो जाएगा। गिल्ट ट्रिपिंग को पहचानो। वो आपकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर आपको उसी एक गलती की याद दिलाता है। वो अपने दर्द की वजह हमेशा आपको बताता है। वो खुद के हर फैसले के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है। ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, मैनिपुलेशन। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें ऐसे हालात में? एक गिल्ट और जिम्मेदारी का फर्क समझो। गिल्ट एक भावना है जो हमें इंसान बनाती है, पर जब कोई और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करे तो वो आपको गुलाम बना देती है। आपका फर्ज है सच्चाई को देखना। आपका हर फैसला गलत नहीं होता सिर्फ इसलिए कि उसे अच्छा न लगा हो। 2. नहीं कहने की ताकत लौटाओ। अगर आप हर बार उसकी बातों में आकर माफी मांग लेते हैं या समझौता करते हैं, तो वो आदत बना लेता है आपको दोषी महसूस कराने की। नहीं कहना कोई अपराध नहीं, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद है। 3. खुद को दोहराओ, झूको नहीं। अगर आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो खुद को दोहराना सीखिए। मैंने जो किया वो सही था। अगर उसे बुरा लगा तो हम बात कर सकते हैं, पर मैं खुद को नहीं मिटाऊंगा। चलिए अब जानते हैं 8वें भाग में क्या है। जब पार्टनर आपके समय और प्राथमिकता की कद्र नहीं करता, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाई जाती है? भाग 8। जब पार्टनर आपके समय और प्राथमिकता की कद्र न करे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें? रिश्ते में दो लोग बराबरी से चलते हैं, पर जब एक का समय, जरूरतें और प्राथमिकताएं हर बार अनदेखी की जाएं, तो वहां एक तरफा बोझ बनता है, जिसमें प्यार नहीं, दबाव होता है। आप घंटों इंतजार करते हैं, एक कॉल, एक मुलाकात, एक जवाब का, और वो कहता है मैं बहुत बिजी था। पर जब उसी वक्त वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होता है, तो आप समझ जाते हैं समय की कमी नहीं है, आपके लिए इच्छा की कमी है। समय की कद्र न करना सिर्फ आलस नहीं, एक संदेश है। वो आपकी बातों को टाल देता है। हर प्लान में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी प्राथमिकताएं कभी उसकी लिस्ट में नहीं होती, तो समझ लीजिए आप रिश्ते में हैं, पर उसकी जिंदगी में नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के उपाय 1. खुद को हर बार उपलब्ध मत बनाओ। हर बार अगर आप ही उपलब्ध हैं, वो बोले अभी मिलो, आप तैयार। वो बोले आज नहीं, आप चुप, तो उसकी नजरों में आपकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। आपका समय भी कीमती है। अगर वो कद्र नहीं करता, तो आप खुद करना शुरू करें। 2. मैं भी जरूरी हूं, याद दिलाओ। रिश्ते में दो लोग होते हैं, एक का समय ज्यादा और दूसरे का कम नहीं होता। अपनी प्राथमिकताओं को सिर्फ उसके हिसाब से मत ढालो। आपको भी हक है कि आपकी बातें, इच्छाएं और जरूरतें सुनी जाएं। 3. दूरी बना लो, जवाब मिल जाएगा। कभी कभी जब आप हर बार खुद को नहीं थोपते, तो सामने वाले को एहसास होता है कि आपने भी खुद की कद्र करना शुरू कर दिया है। जब आप समय देना बंद करते हैं, तो सामने वाला समझता है आप अब इंतजार नहीं करेंगे। चलिए अब जानते हैं 9वें भाग में क्या है। जब पार्टनर हर बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे जिंदा रखें? प्यार में थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ा बहुत पूछना, कहां जा रहे हो, जरेनिया किसके साथ हो, सामान्य लगता है। पर जब ये सवाल हर पल, हर निर्णय में घुस जाएं, जब आपको हर बात की मंजूरी लेनी पड़े, तो ये प्यार नहीं, नियंत्रण, कंट्रोल होता है। कंट्रोल करने वाले व्यवहार की पहचान। वो कहता है तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए। वो आपके दोस्तों से मिलने पर नाराज हो जाता है। आपके पहनावे, बोलने के तरीके, यहां तक कि हंसने पर भी रोक लगाने लगता है।
आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपकी आजादी उसकी मर्जी पर निर्भर है। अगर रिश्ता आपकी सांसें घोंटने लगे तो वो रिश्ता नहीं, एक जेल है। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाएं ऐसे रिश्ते में? एक नियंत्रण को प्यार समझने की गलती मत करो। कई लोग सोचते हैं वो मुझे बहुत चाहता है इसलिए इतना पजेसिव है, पर सच्चाई ये है प्यार आजादी देता है, डर और असुरक्षा नियंत्रण लाते हैं। 2, अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें साफ करो। कहना सीखो, मैं अपनी मर्जी से भी जिंदगी जी सकता हूं और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मेरा स्पेस दोगे। आपका जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे कोई और कंट्रोल करे। 3, अगर बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन हो तो रिश्ते पर फिर से विचार करो। कई बार कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में मोबाइल देखना, फिर सोशल मीडिया पासवर्ड, फिर नौकरी पर रोक, फिर घर से बाहर निकलने पर सवाल। अगर आप समय रहते नहीं चेते तो आपकी पूरी पहचान धीरे धीरे मिटने लगती है। चलिए अब जानते हैं अंतिम और 10वें भाग में कैसे इस पूरी यात्रा के बाद आप खुद को फिर से जोड़ते हैं और अपने आत्मसम्मान को नई ताकत के साथ खड़ा करते हैं। और वहीं मैं करूंगा